मेरा नाम शहरयार जैसानी है और मैं कराची टैक्स बार एसोसिएशन का मेंबर हूँ। मैंने एलएलबी अपना एसएम लॉ से किया है और मैं सीनियर पार्टनर हूँ मेवन्स एंड को में, जो एक कोऑपरेट एडवोकेट और टैक्सेशन फर्म है कराची के अंदर। सर वो क्या वजह थी, वो क्या मोटिवेशन थी जिसको आपने अपने जहन में रख कर वकालत ज्वाइन की? अच्छा, वकालत की मोटिवेशन जो थी, बढ़ता हुआ रुझान था टुवर्ड्स टैक्सेशन। गवर्नमेंट ने जो है, क्योंकि जैसे ही जैसे डेमोक्रेसी डेवलप होते जाती है तो गवर्नमेंट को भी अंदाज़ा होता है कि टैक्सेशन उसका एक मेन सोर्स है, उसका ब्लड जो है गवर्नमेंट का एक जो है वो टैक्सेशन ही होता है। तो जैसे मैं जवानी के अपने उसमें आया तो देखा कि टैक्सेशन जो है वो एक मेन सोर्स बन चुका है। क्योंकि अगर एक जनरल देखा जाए तो एडवोकेसी में तो वकील बहुत सारे हैं, बट अगर स्पेशलिटी में जाएं तो टैक्सेशन एक ऐसी फील्ड है जो एक तो एवरग्रीन फील्ड है, चेंज होती रहती है, तो उसमें ज़ाहिर सी बात है काम करने में मज़ा आता है। और टैक्सेशन में जो है वो एक इनकम वाइज भी वकील के लिए एक अच्छी फील्ड है, क्योंकि जिस तरीके से टैक्सेशन ग्रो कर रहा है, जिस तरीके से रेगुलेशंस और टाइटन अप होते जा रहे हैं, तो एक वकील के लिए अच्छा है कि उसको रोज़ एक नई चीज़ नई चीज़ सीखने मिलती है, नई चीज़ देखने मिलती है। तो इस हिसाब से जो है वो टैक्सेशन की तरफ मेरा रुझान बढ़ गया। सर यंग लॉयर्स को कौन कौन से शुरुआत में मसाइल होते हैं और उन मसाइल का सामना किस तरह से किया जाए? यंग लॉयर्स का जो पहला मसला जो आता है वो आता है उनकी प्रैक्टिस का, क्योंकि आजकल के ज़माने में कराची में तो चलें ठीक है, आपको जो है वो सीनियर्स मिल जाएंगे जो टैक्सेशन की प्रैक्टिस करते होंगे, बट अगर हम जो है वो अर्बन एरिया से निकल के दूसरे इलाकों में जाएं तो वहाँ पे टैक्सेशन का रुझान बिल्कुल ही सिफर या थोड़ा बहुत रुझान है, जहाँ पर आपको सीनियर्स मिल जाएंगे जो आपके डेवलपमेंट पे काम कर सकें या आपको सही गाइड कर सकें टुवर्ड्स अ बेटर करियर। तो ये रुझान मसला है। दूसरा कि टैक्सेशन पे इतना एकेडमिक वाइज तवज्जो ही दी जाती, जो हमारे कोर्सेज डेवलप हुए हुए हैं उसमें टैक्सेशन का इन आउट पूरा तरीके से नहीं बताया गया है, जिसकी वजह से जो है वो जब एक लॉयर ऑन फील्ड आता है तो उसको इतनी नॉलेज नहीं होती एज़ कम्पेयर टू ACCA या CA जो बिल्कुल पर्टिकुलरली टैक्सेशन पढ़ाते हैं। तो हमें दो चीज़ों की ज़रूरत है, एक तो प्रॉपर गाइडेंस हो, इंटर्नशिप हो, जैसे कि CA में ACC में प्रॉपर इंटर्नशिप होती है 2-3 सालों की, जहाँ पे स्पेशलिटी आपको सिखाई जाती है। एक जनरलिटी से हट के टैक्सेशन एक प्रॉपर फील्ड है जिसमें स्पेशलिटी करना ज़रूरी है। तो एक प्रॉपर गाइडेंस हो, प्रॉपर सीनियर्स हों जो उसको टीच करें, और बाकी एकेडमिक को भी हमें रीवैम्प करने की टोटली ज़रूरत है। सर क्या वजह है कि आजकल नौजवान बस प्रायोरिटी एडवोकेसी को नहीं रखते, बाकी अदर फील्ड्स को रखते हैं? अच्छा, पहली जो चीज़ है वो तो आपकी ज़ाहिर सी बात है, मोटिवेशन जो है वो आपकी इनकम है, क्योंकि वंस यू आर अ जनरल लॉयर तो आपकी इनकम उस स्टेज पे नहीं पहुंच पाती, क्योंकि लोग अब स्पेशलिटी को प्रेफर करते हैं। आज के मॉडर्न ज़माने में लोग ये देखते हैं कि हमारा लॉयर हमें क्या हमारा मसला सॉल्व करवा के देता है। जो हम जनरली लॉयर्स बात करते हैं कि क्लाइंट को रिलीफ चाहिए, चाहे वो किसी तरह भी रिलीफ हासिल करे। तो जो स्पेशलिटी वाला लॉयर है आजकल, वो ही जो है वो उस केस को, उन केसेस को पार लगा सकता है, ना कि एक जनरल लॉयर। और दूसरी बात यह है कि क्योंकि अब इतनी वास्ट फील्ड हो गई है आजकल के ज़माने में, आपको पता है कि साइबर क्राइम से रिलेटेड और दूसरी स्पेशलिटी एरिया खुलने के बाद जो है जनरल एडवोकेसी का रुझान कम हो गया और स्पेशलिटी का रुझान ज़्यादा हो गया। नारकोटिक्स का एक अपना स्पेशलिस्ट लॉयर है, टैक्सेशन का अपना है, कस्टम्स का अपना है, कस्टडी का अपना लॉयर है, फैमिली केसेस का अपना लॉयर है, रेंट केसेस का अपना है, सिविल का अपना है, क्रिमिनल के भी बहुत सारी ब्रांचेस में, नारकोटिक्स के अपने स्पेशलिटी वाले लॉयर्स हैं। तो अब स्पेशलिटी का ज़माना आ गया है। जैसे कि दूसरी फील्ड्स में होता है कि अब जो है ना, आपको अगर आगे निकलना है एज अ लॉयर तो आपको अपने पर्टिकुलर एरियाज देखना पड़ेंगे जहाँ पर आपकी स्ट्रेंथ है, जहाँ पर आप क्लाइंट भी आपको मिल रहे हैं, आपको फीसेस भी अच्छी मिल रही हैं, वर्थ ऑफ टाइम शुड बी, जितना आपके पास टाइम आप लगा रहे हो उस पर आपको उसकी इतनी इनकम भी मिलनी चाहिए, क्योंकि पर्टिकुलरली मेन सोर्स ऑफ आपकी जो मोटिवेशन है वो आपकी इनकम ही है। सर क्या वजह है कि अदालती निज़ाम में पेंडिंग केसेस इतने ज़्यादा हो गए हैं और जजेस कम क्यों हैं? अच्छा, जजेस इसका देखें, ये तो एक गवर्नमेंट की मैनेजमेंट का, एडमिनिस्ट्रेशन का मसला है कि उनको रीवैम्प इस तरह करना पड़ेगा, इस तरह के करिकुलम डेवलप करने पड़ेंगे, इस तरह के एक पाथ बनाना पड़ेगा जहाँ पर लोग प्रेफर करें कि वो गवर्नमेंट जॉब की तरफ आएँ और ख़ास कर जो है वो जुडिशरी की तरफ आएँ। बट अब अगर देखा जाए ना तो जुडिशरी पे काम हो रहा है, दोनों चीज़ों पे काम हो रहा है। पहली चीज़ के नंबर ऑफ़ जजेस बढ़ाए जाएँ, दूसरी चीज़ के कम अज़ कम करा जाए, टाइम बाउंड करा जाए, कम अज़ कम करा जाए, उसके लिए रेगुलेशंस भी पास हो रहे हैं और अब गवर्नमेंट उस पर प्रोग्रेस कर रही है।
दे रहा है, दुरुस्त है वाली कहानी है कि हाँ टैक्सेशन की फील्ड में भी और देखा जाए तो ओवरऑल जनरल एडवोकेसी में भी जुडिशरी लेवल पर अच्छा काम हो रहा है। जजेस की क्वांटिटी भी इंक्रीज़ की जा रही है, जजेस की क्वालिटी पे भी काम किया जा रहा है, और साथ साथ जो है वो पाथ ऑफ जस्टिस को भी टाइम बाउंड करा जा रहा है, या हम कहें कि उसको कम करा जा रहा है। तो दैट इज़ अ गुड वाइब। सबसे पहले तो आप ये बताएं कि टैक्सेशन क्या है और फाइल करना क्यों ज़रूरी है। अच्छा, देखिए टैक्सेशन को समझने से पहले हमें एक बैकग्राउंड समझना पड़ेगा। अगर आप जनरल पब्लिक या लेमैन की ज़बान में पूछें टैक्सेशन, तो वो हमेशा ये कहेगा यार हमें मिला ही क्या है गवर्नमेंट से कि हम टैक्स पे करें। तो पहली बात तो हमें ये समझनी पड़ेगी, टैक्सेशन जो है वो एक लायबिलिटी है। आपने इस सरजमीन पे अगर कोई भी इनकम जनरेट की है तो टैक्स पे करना आपकी लायबिलिटी है, आप किसी पे एहसान नहीं कर रहे एज अ लेमैन। अच्छा, दूसरी चीज़ कि हम कंपेयर करते हैं कि यार यूरोप में तो जो है वो मैं 100 रुपये टैक्स देता हूँ तो मुझे फ्री एजुकेशन है, फ्री हेल्थ मिलती है, या रोड अच्छे बने हुए हैं। तो हमें ये समझना पड़ेगा कि जिन डेमोक्रेसीज़ को हम पाकिस्तान से कंपेयर कर रहे हैं, दे आर डिकेड्स ओल्डर देन अस। कुछ को 800 साल हो चुके हैं, कुछ को 1000 साल प्लस भी हो चुके हैं। हम अपने आप को यूएस से कंपेयर करते हैं, हम अपने आप को यूरोप से कंपेयर करते हैं। हाँ, हमारे एज की डेमोक्रेसीज़ भी हमसे बेहतर होंगी या हैं बल्कि, बट हमें ये समझना पड़ेगा देयर इज़ अ रोड टू एवरीथिंग। एवोल्यूशन होने में टाइम लगता है हर चीज़ में। तो अगर आज आप टैक्स पे करेंगे तो आने वाली जो आपकी नस्लें हैं या आने वाले जो साल हैं आपके, वो प्रोस्पेरस होंगे। आई एम नॉट एडवोकेटिंग द गवर्नमेंट राइट नाउ, बट हमें ये ज़रूरी है सोचना कि आज के दिए हुए टैक्स, इट्स लाइक अ ट्री। अगर आज आप एक दरख्त लगा रहे हो तो आज के आज आपको फल देना शुरू नहीं कर देगा वो, इट वुड टेक टाइम। और आप देख रहे हैं कि जिस तरह की पाकिस्तान की डेमोक्रेसी इवॉल्व हो रही है, जिस तरह का पाकिस्तान का टैक्सेशन निज़ाम इवॉल्व हो रहा है, तो इट वुड बी फ्रूटफुल इन द फ्यूचर। और दूसरी चीज़ हमें ये देखना पड़ेगा कि हाँ, हमारे यहाँ पे जो निज़ाम है कि वी आर टैक्सिंग ओनली द वीकर क्लास, हम सिर्फ सैलरी वालों को टैक्स कर रहे हैं या हम लोअर इनकम क्लास को टैक्स कर रहे हैं, वी नीड टू शिफ्ट दैट। ये इसमें कोई दो राय नहीं है, बट टैक्सेशन इज़ लाइफ ब्लड ऑफ अ गवर्नमेंट। हमें टैक्स देना पड़ेगा। जो लोग टैक्स नहीं दे रहे हैं और एलिजिबल है उनको भी टैक्स देना पड़ेगा। अच्छा, अब दूसरा सवाल आता है कौन लोग एलिजिबल हैं। एनीवन हु इज़ ओनिंग अ कार, एनीवन हु इज़ ओनिंग अ हाउस ऑफ अ सर्टेन लिमिट, ठीक है, एनीवन हु इज़ टेकिंग सैलरी विच इज़ टैक्सेबल, ठीक है, जो 6 लाख से ऊपर वाले हैं। इसके अलावा हर वो बिज़नेस जिसका NTN है उनको टैक्स पे करना है। मैन्युफैक्चरर हो गया, डिस्ट्रीब्यूटर हो गया, रिटेलर हो गया। हाँ, विडो को, ऑर्फन को और डिसेबल्ड को, ये 3 लोग सिर्फ उस ज़ुमरे से निकलते हैं या जिनकी टैक्सेबल इनकम नहीं है, वो ज़ुमरे से निकल के उनको टैक्स फाइल नहीं करना या टैक्स पे नहीं करना। सर, एक आम आदमी तो टैक्स देते हैं, जैसे मोबाइल पर टैक्स हो गया और बाकी सारी चीज़ों पर टैक्स हो गया, तो इनको डॉक्यूमेंटेशन करने की क्या ज़रूरत पड़ती है और क्या बेनिफिट्स हैं? देखिए, डॉक्यूमेंटेशन तो जो है एक ऐसा ज़रिया जिससे GDP आपकी मुल्क की डॉक्यूमेंट होती है। जब तक हमारे एक चार्टर्ड अकाउंटेंट्स में कहावत है, नॉट डॉक्यूमेंटेड नॉट डन। इसका मतलब ये आपने काम कर भी दिया है और वो डॉक्यूमेंट नहीं हुआ तो वो ऐसे इसी तरह तस्वुर किया जाएगा कि वो काम हुआ ही नहीं है। तो ज़रूरी ये है कि हर चीज़ डॉक्यूमेंट हो। जैसे कि अगर आप बाहर किसी मुल्क में जाएंगे तो कैशलेस इकनॉमी है, ठीक है, एवरीथिंग इज ऑन क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड, तो इसको कहते हैं कैशलेस इकनॉमी। इसमें यह है कि आप चाहो ना चाहो चीज़ डॉक्यूमेंट हो जाती है थ्रू बैंकिंग सिस्टम, या फिर जो है वो थ्रू जो प्रॉपर स्टेट बैंक के सिस्टम है उसमें डॉक्यूमेंट हो जाती है वो चीज़। उससे होता ये है कि गवर्नमेंट को डाटा मिलता है कि किन एरियाज़ पे काम करना है, कौन सी क्लास वीकर क्लास है, कौन सी क्लास सब्सटेंशियली अर्न कर रही है, वेल्दियर क्लास है, उस पर ज़्यादा टैक्स लगाना है। तो वंस इज डॉक्यूमेंटेड, गवर्नमेंट हैज़ प्रॉपर डाटा कि किस एरिया में ज़्यादा पैसे खर्च करने हैं, किस एरिया में कम करने हैं, किस पे ज़्यादा टैक्स लगाना है, किस पे कम टैक्स लगाना है। तो डॉक्यूमेंटेशन इसलिए ज़रूरी है। सर, आम आदमी का सवाल होता है कि अगर वो टैक्स पे करते हैं तो क्या सही हाथों में जाता है टैक्स या फिर? अच्छा, देखिए, सही हाथ और गलत हाथ ये तो डिसाइड करने वाली आवाम ही है, जाहिर सी बात है, दे हैव द पावर टू वोट। अब बट देखा जाए तो यार एवोल्यूशन जो है ना, इट्स अ स्टडी प्रोसेस। वो जो है वो फॉरन वाला प्रोसेस नहीं है कि आज आप ने टैक्स देना शुरू किया और आज ही ठीक सही हो गई। हाँ, बट व्हाट यू कैन डू इज़ यू डू योर पार्ट और बाकी फिर आप छोड़ दें। मतलब आप ऐसा नहीं हो सकता कि आप अपना पार्ट भी ना करें और बोलें यार गवर्नमेंट ख़राब है। आपको पहले अपना पार्ट प्ले करना पड़ेगा, बिकॉज व्हाट इज़ द कंट्री इज़ मेड अप ऑफ पीपल ना। तो जो टैक्स दे रहा है वो भी इंसान है, जो टैक्स ले रहा है वो भी इंसान है, ठीक है। तो मसला इंसानों के अंदर ही है इन शॉर्ट। तो यू डू योर पार्ट,
टैक्स, पे द टैक्सेस जो आपके ऊपर लगते हैं, क्योंकि एज अ कंसल्टेंट मैं बता रहा हूँ आपको कि 90% ऑफ द लोग जो टैक्स फाइल कर रहे होते हैं दे डोंट पे देयर होल टैक्सेस, जो भी उनकी लायबिलिटी बनती है उसका शायद 20% पे कर रहे होते हैं। तो हाँ, बहुत सारी चेंजेस की ज़रूरत है ऑन बोथ द पार्ट्स, क्योंकि ताली दो हाथ से बचती है। हाँ, टैक्स पेयर को भी सही होना पड़ेगा, गवर्नमेंट को भी सही होना पड़ेगा, तो फिर जाके कंट्री टैक्सेशन वाइज जो है प्रोग्रेस कर पाएगा। सर एज अ कंसल्टेंट आप किस तरह से आप लोगों को मशवरा देंगे कि वो किस तरह से टैक्स पे करें और किस तरह से डॉक्यूमेंटेशन करें? अच्छा, डॉक्यूमेंटेशन मैंने देखा है कि जितने भी क्लाइंट्स हमारे पास आते हैं उनकी डॉक्यूमेंटेशन इंतहाई वीक होती है। इंतहाई वीक का मतलब उनके डॉक्यूमेंट्स होते ही नहीं है। जो उनका टैक्स कट गया है एट सोर्स, दैट इज़ द ओनली थिंग कि उनका कट गया है। इसके बाद जो है वो जहाँ बात आती है कि टैक्स पे, ईयर एंड पे टैक्स पे करने की, बहुत ही कम क्लाइंट्स होते हैं जो एग्री करते हैं या उस बात को समझते भी हैं कि उनको टैक्स पे करना है। तो एज अ नेशन हमें इस चीज़ को डेवलप करना पड़ेगा, चीज़ को आदत डालनी पड़ेगी। अभी हमारी आदत ही नहीं है टैक्स पे करने की, या हमारी समझ ही नहीं है। अर्बन एरियाज में तो फिर भी समझ है, मगर जहाँ बैकवर्ड एरियाज़ में जाते हैं या लो लिटरेसी एरियाज़ में जाते हैं वहाँ तो बिल्कुल भी इसकी टैक्स की नॉलेज ही नहीं है। तो गवर्नमेंट को चाहिए कि एक नेशन वाइज जो है वो एक तो नॉलेज टैक्स की स्प्रेड करें, और कंसल्टेंट्स का भी उसमें पार्ट है, जाहिर सी बात है, नॉलेज स्प्रेड करने में अबाउट टैक्सेशन। तो प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन इंसान को करनी चाहिए कि इनकम, देखिए 3 ही पार्ट है, इनकम कहाँ से रही है, खर्च कहाँ पे हो रही है, और जो बच रहा है वो कहाँ लग रहा है या कहाँ पड़ा हुआ है, रिमाइंडर जो है। तो बहुत आसान है इसकी टैक्सेशन। आप देख लें कि आपकी इनकम कहाँ से आ रही है, उसकी सोर्स ऑफ इनकम की आपके पास डॉक्यूमेंटेशन होनी चाहिए, और वो इनकम जो आ रही है वो खर्चा कहाँ हो रहा है उसकी डॉक्यूमेंटेशन आपके पास रसीद होनी चाहिए, और जो बच रहा है मतलब जो इन्वेस्ट हो रहा है उसकी आपके पास चीज़ होनी चाहिए कि वो बच कहाँ रहा है। सर इस निज़ाम को बेहतर किस तरह से किया जाए? सर देखिए, पहली बेहतरी स्टार्ट होगी टैक्स पेयर से, कि टैक्स पेयर को आदत डालनी पड़ेगी, कड़वा कूट पीना पड़ेगा कि टैक्स लग रहा है या नहीं लग रहा, दैट इज़ अनदर टॉपिक। पहले आपको अपनी लायबिलिटी समझना पड़ेगा कि हाँ, टैक्सेशन इज़ एन इम्पॉर्टेंट पार्ट। हर कंट्री में ऐसा ही होता है कि आप टैक्स देंगे। नाउ कमिंग अप टू द पार्ट ऑफ FBR, फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, को ठीक कैसे किया जाए। पहली चीज़, हमें ऑटोमेशन लानी पड़ेगी, जो क्योंकि जहाँ इंसान के हाथ में काम दिया गया है ना पूरी दुनिया में, वो काम ख़राब ही हुआ है। तो वंस ऑटोमेशन इज़ इम्प्लीमेंटेड, ऐसा नहीं है कि बाहर के मुल्कों में गोरे बहुत अच्छे हैं, बाहर के मुल्कों में ऑटोमेशन इम्प्लीमेंट हुआ है इसलिए गोरे अच्छे हैं। तो वी नीड टू इम्प्लीमेंट ऑटोमेशन। जो आज की गवर्नमेंट या पुरानी गवर्नमेंट्स ने काम स्टार्ट किया हुआ था, ऑटोमेशन इम्प्लीमेंट हो रहा था, हमें इसको ह्यूमन फ्री, पेपर फ्री करना पड़ेगा, ताकि जो गलतियां हैं, जो लूप होल्स हैं टैक्सेशन निज़ाम में, वो सिस्टम पकड़ें। ठीक है, AI हमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा अक्रॉस फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, जो कर भी रहा है यार, बट इसको हमें जो है एक स्मूथ प्रोसेस, हमें इसको जो है वो जल्द करना पड़ेगा। तीसरी चीज़, हमें एमलगमेशन की ज़रूरत है। जो प्रोविंशियल मैटर्स और फेडरल मैटर्स अलग अलग चल रहे हैं, इस पे लोग इन लूप होल्स को यूज़ करते हैं। इन लूप होल्स को हमें बंद करना पड़ेगा। एक कमेटी बनानी चाहिए FBR को इन कंसल्टेशन विद द कंसल्टेंट्स, क्योंकि कंसल्टेंट्स आपका मेन सोर्स ऑफ लूप होल्स हैं। कंसल्टेंट ही आपको बताएगा कि किस तरह जो है वो लूप होल्स बंद करने हैं, और विद इन द लीगल एम्बिट्स किस तरह हम टैक्स को कम कर सकते हैं और टैक्स की कलेक्शन को बढ़ा सकते हैं, कीपिंग द टैक्स परसेंटेज लोअर। ठीक है, आपको जो है जो नॉन टैक्स एरियाज़ हैं, लोअर टैक्स एरियाज़ हैं, जिसमें पहले नंबर पर एग्रीकल्चर आता है। एग्रीकल्चर बेस इकोनॉमी है और एग्रीकल्चर पे ही इनकम टैक्स नहीं है या बहुत कम है, तो हमें एग्रीकल्चर इनकम टैक्स को इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। और टू अ सर्टन वेल्दियर पीपल, जो जागीरदार या जो लैंडलॉर्ड ज़्यादा एकर्स ऑफ लैंड लेके बैठे हुए हैं, ज़्यादा सोर्स ऑफ इनकम उनकी है, उन पर हमें टैक्स लगाना पड़ेगा। छोटे फार्मर्स को आप स्पेयर कर सकते हैं, बट बड़े फार्मर्स जो हैं आपको उनको टैक्स करना पड़ेगा। जो कैश बेस्ड इकनॉमी है उसको आपको टैक्स करना पड़ेगा। 50% से ज़्यादा इकोनॉमी हमारी कैश बेस्ड है, उसको आपको बंद करना पड़ेगा, उसको आप टैक्स करना पड़ेगा। आपको कार्ड मनी पे आना पड़ेगा। जब तक आप कार्ड मनी पे नहीं आएंगे, आप प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन पे नहीं जा सकते। आप लास्टली आपको FBR का जो स्टाफ है उसको आपको पूरी तरह से रीवैम्प करने की ज़रूरत है, क्योंकि आज जो FBR का स्टाफ बैठा हुआ है वो कहते हैं पुराने बाबा बैठे हुए हैं। ठीक है, वो उनको हाँ एक्सपीरियंस के थ्रू नॉलेज तो होगी, बट वो प्रॉपर एजुकेटेड स्टाफ नहीं है जो आज के दौर में हमें चाहिए, जो टेक्नोलॉजिकली लॉ को समझ सके। हमें वहाँ पे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, क्वालिफाइड एडवोकेट्स बिठाने पड़ेंगे जो चीज़ आज की समझ सकें और जल्दी इंप्लीमेंट कर सकें चीज़ें। हमें वहाँ पे कोटा सिस्टम को ख़त्म करना पड़ेगा, हमें मेरिट बेस्ड निज़ाम लाना पड़ेगा। अगर क्योंकि एक फेडरल इदारा है, जाहिर सी बात है, अगर आपको उसको चलाना है तो आपने उसके अंदर काम करना पड़ेगा, ड्रास्टिक चेंजेस लानी पड़ेंगी, चाहे वो किसी को अच्छा लगे या बुरा लगे।
अगर आपको इस नेशन को टैक्स के हिसाब से प्रोग्रेस पे लाना है तो आपको ये चेंजेस करनी पड़ेंगी। सर आपकी नज़र में एआई का रोल क्या है एडवोकेसी में, स्पेशली टैक्सेशन में? देखिए, अब बाहर के मुल्कों में अगर हम बात करें तो जितने भी रिप्लाई ड्राफ्ट हो रहे होते हैं या केस लॉस निकल रहे होते हैं, प्रेसिडेंट्स निकल रहे होते हैं, वो एआई निकाल के देता है आपको। कराची में आज भी जो है वो टाइपिंग हो रही है, केस लॉस की ड्राफ्ट किए जा रहे हैं। तो हमें ज़रूरत ये है कि एआई इम्प्लीमेंट हो दोनों साइड पे, एडवोकेसी साइड पे भी जो आपको अच्छे से अच्छे ड्राफ्ट्स करके दे सके, अच्छे से अच्छे प्रेसिडेंट्स निकाल के दे सके, लूप होल्स निकाल के दे सके, और एफबीआर की तरफ या जुडिशरी की तरफ भी हमें एआई इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत है ताकि जल्द अज जल्द जस्टिस जो है वो मिले लोगों को। और जल्द अज जो पेपर वर्क है और रेड टेपिज्म है जिसको हम कहते हैं, फाइलें रुक जाना, इन सब चीज़ों का जो है वो हल एक ही है, वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है।